हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मुझे पता है आज के टाइम पे SPOM इज अ वेरी मच टाइट पेन इन योर नेक एंड आई कैन कम्प्लीटली रिलेट बिकॉज मैं भी एक CA फाइनलिस्ट का स्टूडेंट हूँ एंड मैंने भी अपनी SPOM की रिसेंटली जर्नी क्लियर की है, जहाँ पे सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड कॉस्टिंग जो कि पहले बहुत ही ईजी आते थे, नाउ इट हैज become very difficult, guys. And trust me when I'm saying it, I myself have understood it. Myself have also gone through this entire journey of clearing SPOM, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि how you can crack through this journey of clearing SPOM Set A, especially for Set A जहाँ पे लॉ की डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा आ रही है। गाइज, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि यू कैन क्लियर योर SPOM Set A in 5 days, 6 days, 2 days। दोस्तों, ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे अगर आप कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, सो इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। रीज़न बीइंग क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ IBS में भी लॉ और कॉस्टिंग का वेटेज इज अप्रॉक्सीमेटली कमिंग अराउंड 40 मार्क्स, एंड अगर आपने आपका बेस अभी से स्ट्रॉन्ग नहीं किया है then there is lot to lose because IBS का पेपर आप सभी को पता है कि डिफिकल्टी लेवल इसकी बढ़ते जा रही है। सो आज मैं आपको एक बेस्ट पॉसिबल वेज बताऊंगा जो मेरे फेवर में मुझे हेल्प किया है, आई थॉट मे बी दिस वीडियो विल बेनिफिट यू ऑल स्टूडेंट्स। विद दैट आ रहा हूँ ऐसे वीडियो के साथ, एंड आई नो आई एम कम्प्लीटली न्यू विद दिस CA journey because I am a professor of US CMA, but trust me, being experiencing this, I thought maybe this video would be really helpful for you. So without any further ado, let's begin. दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है ना, टॉपिक्स लाइक वाइंडिंग अप, ऑपरेशन, NCLT एंड IBS वाले सब्जेक्ट्स का वेटेज इज अप्रॉक्स 20 to 25 मार्क्स, एंड इसके लिए अगर आप कोई भी कंपाइलर यूज करते हो, देयर आर चांसेस जहाँ पे आपको कोई टॉपिक मिस होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो माई ओनली रिकमेंडेशन फॉर सच टॉपिक्स, बिकॉज ये सारे छोटे टॉपिक्स है, यस वाइंडिंग अप थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, बट ऑपरेशन, NCLT, IBS के अगर आप इंस्टीट्यूट के भी मटेरियल्स को रेफर करते हो ना, तो अप्रॉक्स 30-35 पेजेस में आपके एक एक टॉपिक इजीली क्लियर हो सकते हैं। तो आप आराम से टॉपिक्स लाइक ऑपरेशन, NCLT, IBS को 2 से 3 दिन में कंप्लीटली अच्छी तरीके से पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। वाइंडिंग अप माइट टेक अप्रॉक्स 2 days, बट ये मैं बेसिकली आपको इंस्टीट्यूट की मटेरियल रेफर करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आजकल इन मेजॉरिटी अगर आप मई के बाद कोई भी एग्जाम दे रहे हो फॉर SPOM Set A, तो वाइंडिंग अप, ऑपरेशन, NCLT और IBS पे अप्रॉक्स 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस दिखते हैं, अच्छे खासे केस स्टडीज इस पे बन रहे हैं। सो माई ऑनेस्टली सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप सिर्फ इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स पे ही रेफर और आप रिलाई कीजिए, बिकॉज this will help you to understand not only to pass your SPOM but also have an understanding from an IBS person, because IBS में भी इसके टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं पास्ट 2-3 अटेम्प्ट की बात करूँ तो लॉ का वेटेज इज अप्रॉक्स 22 मार्क्स एंड कॉस्टिंग का वेटेज इज अप्रॉक्स 18 मार्क्स, बट जो अभी लास्ट टाइम इसका वेटेज हुआ था इन दी मंथ ऑफ मई में बेसिकली, तो मई 26 के अटेम्प्ट पे कॉस्टिंग से ही लगभग 25 मार्क्स का पूछा था, लॉ से अराउंड 18 मार्क्स का पूछा था। तो आप समझ सकते हो अप्रॉक्स 40 मार्क्स ऑफ योर एंटायर सिलेबस इज कमिंग फ्रॉम Set A एंड Set B। तो आप ये सारे टॉपिक्स में ज़्यादा एम्फेसाइज करिए। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि टॉपिक्स लाइक SEBI, डायरेक्टर्स, FEMA, FCRA, स्पेशली FCRA तो एक छोटा टॉपिक है, बट FEMA, डायरेक्टर्स और SEBI आपका एक अच्छा खासा टाइम ले लेगा। मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो आराम से अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है, तो भी आपको पूरा 7 से 8 दिन लगेगा, 7 days to 8 days लगेगा टू अंडरस्टैंड एंड टू रिवाइज इट इफेक्टिवली। When I say revise it effectively, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेजेस गो थ्रू करना है, आपको चीज़ों को समझना है, कुछ कीवर्ड्स को रिटेन करना है, बेसिस ऑफ विच आप MCQ सॉल्व कर सकते हो, एंड बहुत सारे वेज से आपको इसका MCQs को समझ के इम्प्लीमेंट करना है। सो SEBI, डायरेक्टर्स एंड FEMA विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप अगर कोई भी लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर आपने अगर क्लासेस परचेज किया है,
तो आप सेबी डायरेक्टर्स ऑफ फेमा पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज प्लेस कर लो। आपको एक बार लेक्चर्स गो थ्रू करने के बाद भी आपको जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे हो उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं एक और बार बोलूँगा कि आप अभी कोई भी कंपाइलर पे लिवाई मत कीजिए, आप कोई कंपाइलर के भरोसे मत जाओ। अगर आप फिर भी जा रहे हो, ट्रस्ट मी, इट इज योर लॉस। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि सेबी डायरेक्टर्स ऑफ फेमा से भी एक अच्छा खासा वेटेज आ रहा है। मोटा मोटी सेबी से ही आपको 20 मार्क्स का दिखेगा, डायरेक्टर से 12 मार्क्स का दिखता है और फेमा से भी अप्रोक्स 12 मार्क्स का दिखता है। तो अगर मैं टोटल करूं तो अप्रोक्स 40-44 मार्क्स का तो आपको इसी के ऊपर वेटेज मिलेगा और 20-25 मार्क्स का आपको उससे मिलेगा। सो अप्रोक्स 65 to 70 मार्क्स तो आपका यही सारे टॉपिक्स कवर कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि यार ये टॉपिक्स तो आपको आईसीएआई के मॉड्यूल से ही देखना है, और ये सारे के लिए आप अगर आपने अगर कोई यूट्यूब फैकल्टी को फॉलो करते हो, जैसे हर्ष गुप्ता सर है, हेमंत सोमानी है, शुभम सिंगल है, आप वो सारे प्रोफेसर्स के अगर वीडियोस गो थ्रू कर रहे हो तो यू कैन गो विद दैट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ भर भर के दिया है। फिर भी अगर आप बोल रहे हो कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद प्रोफेसर्स की लर्निंग, तो आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को भी रेफर कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूमिनस है, इट मे टेक सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैं आपको ये चीज़ों के लिए रेकमेंड नहीं करता हूँ फॉर सेबी डायरेक्टर्स एंड फेमा कि आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को रेफर करो। हाँ, आपको इंस्टीट्यूट का एक केस स्टडी बुकलेट देते हैं, अप्रॉक्स 60-65 केस स्टडीज का पूरा बुकलेट दिया है। आप एक बार वो सारे गो थ्रू कीजिए, उसमें अच्छा खासा सेबी, फेमा और डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन के ऊपर, अपॉइंटमेंट के ऊपर अच्छा खासा क्वेश्चंस के पूछा गया है। अब बात करते हैं कि कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे आए थे एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझसे रिलेट करेंगे। 100% एक तो आपको इफेक्टिव कैपिटल वाला जो एक कैलकुलेशन है वो तो सीखना ही है। सारे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, वुमेन डायरेक्टर वाला भी अच्छे खासा टॉपिक मोस्टली पूछा ही जाता है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो सम टॉपिक्स लाइक फेमा का रेसिडेंशियल स्टेटस, एफसीआरए के ऊपर अच्छा खासा टॉपिक पूछते हैं। आईबीएस में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के ऊपर एक अच्छा खासा टॉपिक पूछते हैं कि कितना % वोटिंग चाहिए। वाइंडिंग अप पे भाई साहब मल्टीपल क्वेश्चंस आए थे यार। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई वाइंडिंग अप, फेमा, सेबी और डायरेक्टर्स का टॉपिक तो भूल के भी स्किप मत करना। ट्रस्ट मी, अगर आपको आपके अटेम्प्ट बचाना है और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको आगे की वीडियो में बताया है उससे अच्छी तरह से गो थ्रू कीजिए। आप एक बेस्ट चीज पता है क्या कर सकते हो? यू कैन टेक स्कैन कॉपीज ऑफ मटेरियल्स, इजीली अवेलेबल है। अगर आपको नहीं भी मिल रहा है, यू कैन रीच आउट टू मी, मैं आपको दे दूंगा। आप उसको है ना चैट जीपीटी में डालो और उसको बोलो कि भाई टेस्ट माई नॉलेज। ठीक है, चैट जीपीटी आपको मल्टीपल पेपर को स्कैन करके आपको क्वेश्चंस करेगा, उससे आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आएगा। एट टाइम्स जुगाड़ भी बहुत काम में आता है। तो वॉट एवर इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू, यू शुड गो विथ इट। यार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, बिकॉज वो अननेसेसरी लूप लगते जाएगा ना। आपका फ्रेंड बोलेगा अरे 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाता है, मैंने 1.5 दिन में पढ़ाई करके विद माई आर्टिकलशिप मैंने एसपीओएम क्लियर किया था। वो होता था अगर आज से आप 1-1.5 साल पहले एसपीओएम देते। आज के तारीख में अगर आप एसपीओएम दे रहे हो और कोई आपको बोल रहा है कि बॉस 1.5 दिन की पढ़ाई में एसपीओएम सेट क्लियर कर सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो 100% ब्लफ कर रहा है, या तो उसका लक फैक्टर बहुत ही वाव था। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ट्रस्ट मी, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एंड यू मे हैव टू कम अगेन विद नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो ये तो था एक कंप्लीट एनालिसिस अबाउट हाउ टू क्लियर एसपीओएम सेट ए। एंड आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे कि क्या चीज आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कौन से टॉपिक को स्किप नहीं करना है। सो ये तो था एक कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आऊंगा ऐसे वीडियो के साथ। टिल देन, यू टेक केयर।